आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है जो आपके किचन और घर के काम को तो आसान करेगा ही साथ ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी और रोज़ के काम को आप बहुत ही आसानी से कर सकती हैं कार्डबोर्ड रोल की मदद से। बेलन में दुपट्टा पहनाने से क्या होगा और ये छोटी छोटी गोलियां आपके किस काम में आने वाली हैं। चूहे को भगाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 2 दुपट्टा ले लिया है। दुपट्टा ऐसा लेना है जो प्लेन हो, मतलब प्लेन का मतलब प्रिंट होना चाहिए मगर उस पर वर्क वगैरह नहीं होना चाहिए, स्टोन वगैरह नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर साड़ी भी आप ले रही हैं तो एकदम सिंथेटिक साड़ी ले जिसमें किसी प्रकार का स्टोन वगैरह मोती वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। भारी भरकम साड़ी आपको नहीं लेना है, हल्की साड़ी लेनी है। जॉर्जेट वगैरह की जो साड़ियाँ रहती हैं बस वैसा ही लेना है, वर्क वाली साड़ी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 दुपट्टा लिया है, आप 2 साड़ी ले सकती हैं और इस तरीके से दोनों को कर लेना है, यानी जो लंबाई में है ना उसे हमें इकट्ठा करना है एक साइड से इस तरीके से। ये देखिए, अब हम लेंगे बेलन, तो बेलन के एक साइड में एक दुपट्टे को बांध देंगे, यानी बेलन के हैंडल के एक साइड में, और दूसरे हैंडल पर भी हमें इस तरीके से दुपट्टे को बांध लेना है। आप देखते जाइएगा, इतना बढ़िया सामान बनेगा जिसे आप यूज कर सकती हैं कई तरीके से, और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनता है। तो कुछ लोग का कमेंट भी इसमें आएगा कि हम इससे अच्छा तो मार्केट में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ले सकते हैं, मगर ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे इंडिया में हर तरीके के लोग हैं। हम तो उसमें के हैं ना इंडिया वाले, कि जब तक टी शर्ट का पोछा नहीं बन जाए, है ना, बस वही सोच लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लपेटते जाएंगे जैसे हम लपेट रहे हैं ना। एक ही साइड में बेलन को आपको घुमाना है बस राउंड राउंड। बच्चे भी इसे बड़े आसानी से कर लेंगे और बल्कि उनको तो मज़ा भी आएगा। और ये लीजिए, पूरा हमने लपेट लिया है। यहाँ पर मैं दुपट्टे से कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दुपट्टे से अच्छा ये साड़ी से बनेगा, क्योंकि दुपट्टा जो रहता है वो सिर्फ 2 मीटर 1.25 मीटर का रहता है और साड़ी जो रहती है वो 5 मीटर की रहती है, और उसका जो लेंथ भी रहता है वो भी बहुत अच्छा, मतलब चौड़ाई भी अच्छी खासी रहती है। दुपट्टे की चौड़ाई उतनी नहीं रहती है, तो हमें ना यहाँ पर साड़ी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। मगर मैं आपको बस तरीका बता दे रही हूँ। लपेटने के बाद दोनों हैंडल में से इसे निकाल देंगे, उसके बाद इसके किनारे पर इस तरीके से एक डोरी से बांध देंगे। अब थोड़ी दूरी पर दूसरा डोरी बांधेंगे। यहाँ पर आप ना नाप कर भी कर सकती हैं, मतलब 1 बित्ता या 2 बित्ता ऐसा, या इंच से भी 8, 10, 15 इंच की दूरी पर आप इस तरीके से बांध दीजिए। 15 इंच की दूरी पर बांधेंगी ना तो भी अच्छा रहेगा। अब इस तरीके से बांधने के बाद आपको क्या करना है, जो किनारे वाला है ना पास पोर्शन, उसे आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, राउंड में घुमाना है, और जो हमने रस्सी बांधा है ना उसके एक साइड को आपको नीचे की साइड रखना है, दूसरे साइड को ऊपर की साइड रखना है। फिर उसके ऊपर से आपको फिर से घुमाना है दूसरा राउंड, और देखिए रस्सी को ऐसे रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बस ऐसे ही। ऐसे रखने से होगा ये कि जब आप दूसरा राउंड लेके आएंगी ना तो आपको इसे बांधने में सुविधा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने बांधा। अब ये वाला देखिए, ऐसे एक नीचे है एक ऊपर है, बीच में ये जो साड़ी दुपट्टे को हमने लपेट के रखा है वो है, तो बड़ी आसानी से बंध जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला भी आया ना, तो इसको जो पहला राउंड हमने घुमाया है उसके अंदर से लेंगे ताकि ये भी अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब फिर से इसे हम घुमाएंगे और जो रस्सी है उसे एक नीचे और एक ऊपर करेंगे इस तरीके से। बस ऐसे ही आपको घुमाते जाना है, बांधते जाना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 रस्सी का इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़ा बड़ा बना रही हैं तो 6 रस्सी का इस्तेमाल करिएगा, फिर एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ आपको ना काटना है, ना फाड़ना है, ना ही सिलाई करना है, ना क्रूस चलाना है, कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छे से आप आसानी से बना सकती हैं। बारिश के मौसम में ना या ठंडी के मौसम में अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो नीचे बैठ के खेलते हैं तो उनके लिए भी आप इस तरीके से बड़ा सा मतलब बना सकती हैं। बच्चे के लिए वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, उस पर बैठ के खेलेंगे, ठंडी भी नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा से ये हो भी जाएगा, मतलब इसका यूज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने राउंड राउंड घुमाते हुए इसको बांध दिया है। अगर आपने इसको अलग कलर के धागे रस्सी लगाकर बीच में बांधेंगी तो एक प्यारा सा डिजाइन भी बनता है।
इतना अच्छा लगता है ना कि पूछिए मत। तो इस तरीके से आप एक डोरमेट बना सकती हैं। डोरमेट भी इसी तरीके से बनता है। तो देखिए बस ऐसे करके आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर कॉटन की साड़ी है ना तो बहुत ही बढ़िया बनता है। उसमें पैर भी बहुत अच्छे से पुछ जाते हैं, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है, सोख लेता है वो। तो इस तरीके से डोरमेट आप बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने दुपट्टे से बनाया है तो काफ़ी छोटा बना है, मगर साड़ी से बनाएंगी तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो बेलन के साथ दुपट्टे का देख लिया ना कमाल। अब चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर तो हमारे घर में रहता ही है दोस्तों, इसे क्लीन करने का बहुत ही झंझट लगता है। चलिए एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपका मिक्सर ग्राइंडर जो है ना वो एकदम कोने कोने से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बस एक टूल भी बनाई हूँ, उससे आप ले लीजिए। और साथ में इसमें आपको डालना है बेकिंग सोडा, जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो बस आधा छोटा चम्मच आप इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दीजिए, इससे ना क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। साथ में इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच कोलगेट, वाइट कोलगेट लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 चम्मच के करीब। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो पानी से हमें इसे दूर रखना है। अब यहाँ पर लेंगे एक पुराना टूथब्रश, जिसे मैंने पहले ही वीडियो में आपको दिखाया था कैसे बनाना है। आगे के हिस्से को कट करना है, थोड़ा सा गर्म करना है हैंडल को, फिर चिपका देना है ब्रश वाले हिस्से के पीछे के साइड में। बहुत अच्छे से ये फिक्स हो जाता है, कोई ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके से जो कोने कोने की जगह को क्लीन करना रहता है ना, बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देता है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से ये क्लीन होता है। अगर आपने नहीं किया है ना तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा, इतना बढ़िया होता है कि क्या ही बताऊँ। और देखिए इससे ना बहुत आसान हो जाता है। मिक्सर जार को भी बहुत अच्छे से आप क्लीन कर सकती हैं, उसके पीछे के हिस्से को, अंदर ब्लेड को बहुत बढ़िया से क्लीन करता है। अब आपको लेना है गीला कपड़ा और इस तरीके से पोंछ लेना है। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, किस सिटी या गांव से, मुझे खुशी होगी। इसमें से कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर से बताइएगा। अब यहाँ पर पेन लेंगे, पेन की सहायता से भी आप इस तरीके से इसे पोंछेंगी तो एकदम कोना कोना साफ़ हो जाता है। तो मिक्सर ग्राइंडर में पेन का भी बहुत ही कमाल है, या फिर आप कैंची भी ले सकती हैं, कोई भी नोकीली चीज़ से आप इसे इस तरीके से क्लीन कर सकती हैं। मगर कपड़े में लगाकर ही करिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही डालूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे क्लीन कर लिया और देखिए बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो गया है। जब भी किचन में कोई चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि मसाले हैं, हल्दी है, तेल है, सब कुछ हमारे हाथ में लगते रहता है तो दाग थोड़ा लग जाता है। मगर आप वीक में एक बार अगर अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हैं तो ये लाइफ टाइम तक एकदम साफ़ रहता है, गंदा नहीं होता है, यानी नया ही दिखता है। अब इसके वायर को फोल्ड करने के लिए ना, जब हम ऐसे करते हैं ना तो ये गिर जाता है नीचे। तो आपने क्या करें, छोटा सा टिप है, बस इसके ना होल्डर में इस तरीके से फंसा दें, बहुत अच्छे से ये फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं गिरता है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगला टिप मेरा नमक को लेकर है। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा नमक में सीलन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसमें सीलन नहीं आए उसके लिए ये टिप मैं आपको दे रही हूँ, ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आपको क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है, उसे अच्छे से फोल्ड कर देना है 4 बार, यानी थोड़ा सा मोटा हो जाए। फिर आप अपने नमक के कंटेनर में इस तरीके से अंदर की साइड डाल दें। जब आप नमक को फिल करने जा रही हैं उससे पहले आपको टिश्यू पेपर इसके अंदर डाल देना है, उसके बाद आपको नमक को डालना है। और एक काम और करना है फ्रेंड, तब जाके आपका नमक ना बिल्कुल भी सीलन नहीं होगा, नमक में एकदम नमक आपका फ्रेश रहेगा, जैसे कि पैकेट से निकालने के बाद रहता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा इसके अंदर फिल कर दिया है। अब क्या करेंगे ना, इसमें कुछ लौंग भी डाल देंगे, मतलब 5 से 7 लौंग इसके अंदर डाल दीजिए। लौंग डालने से ये होगा कि ये मॉइस्चर को भी सोक कर लेता है, जिससे आपका नमक ख़राब नहीं होगा। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड रोल ले लिया है, जो बटर पेपर और सिल्वर फॉइल के अंदर से निकलता है। तो इसे मैं नहीं फेंकती हूँ, इसे कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए बताती हूँ। तो पहले आपको ना एक को करके दिखाती हूँ। तो आपको इस तरीके से छोटे टुकड़े में इसे कट कर लेना है अलग अलग, ठीक है, यानी एक रोल में 4 टुकड़े कर लें। उसके बाद आपके घर में इस तरीके का चार्जर तो होगा ही, मोबाइल के साथ जो चार्जर रहता है वो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली में हर मेंबर के पास एक मोबाइल रहता है और किसी किसी के पास तो काम ज़्यादा रहता है तो 2 से 3
पिन भी रखते हैं। तो चार्जर को हम अगर ऐसे ही रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मैसी रहता है, ड्रावर में पूरा फुल हो जाता है, मतलब अटकता है बंद करने में, ऐसी हालत होती है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होती थी पहले। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से चार्जर को होल्डर से अलग करती हूँ और फोल्ड करके इसके अंदर रख देती हूँ। अगर आपको डाउट है कि कौन सा चार्जर का होल्डर कौन सा वायर का है, तो आप ना नेल पेंट से कलर लगा दें, यानी एक ही नेल पेंट से दोनों पर कलर लगाएंगे तो उसका मैचिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा और छोटे से जगह में ये आ भी जाएगा और इसका रीयूज भी हो जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए आपको दूसरा आइडिया बताती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरीके का आपको रोल ले लेना है। रोल के साथ कोई बेकार सी रस्सी भी ले लीजिए, थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, बस वही चाहिए। और उसके बाद क्या करना है वो बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे रोल हैं और ये बड़ा वाला है। तो अगर आपके पास 3-4 रोल है ना इस तरीके से, तो आप वो लें, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनेगा कपड़े सुखाने के लिए। बारिश में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। तो बस डोरी को इसके अंदर से इस तरीके से डाल देंगे। पेन की सहायता से डालेंगे ना तो जल्दी से ये चला जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फिर से वापस उसी डोरी को हमें फिर से डालना है, यानी 2 बार हमें घुमाते हुए पहले रॉड के अंदर डाल देना है इस तरीके से। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, बताने से ज़्यादा देखने से, क्योंकि वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसे डाल दिया है और कुछ इस तरीके से हो गया है। डोरी छोटी है तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में एक एक डोरी और बांध दिया है, यानी इसे बड़ा कर दिया है। अगर आपके पास थोड़ी सी लंबी डोरी है ना तो आप उसका इस्तेमाल करें, गांठ वोठ नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मेरे पास ना ये छोटे छोटे रोल हैं, इसको मैंने और भी कट कर दिया था क्योंकि चार्जर मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने इसको कट कर दिया था। तो आज मैं इसी को डाल के आपको दिखा रही हूँ। आपने अगर बड़े रोल हैं तो उसका इस्तेमाल करिएगा, और भी बढ़िया ये ऑर्गेनाइजर बनता है। तो देखिए बस एक डोरी को इस साइड से डालेंगे और दूसरे डोरी को उसके अपोजिट साइड से डालेंगे इस तरीके से, जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ बस वैसे ही करिएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। फिर एकदम एक मतलब स्पेस दे दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, तीनों रॉड के अंदर जितने भी रॉड हैं एकदम सटा के मत रखिएगा, जितना दूरी रखेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसे हैंग कर देना है। एक ही हुक में आप कई सारे कपड़े सुखा सकती हैं, इस तरीके से हैंग कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा लगाया है, एक उसके नीचे वाले पर लगाया है और नीचे एक टॉवेल रख दिया है। तो आप इस तरीके से ना कई सारे कपड़े, जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो स्टैंड नहीं खरीदने वाले हैं तो वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बेकार चीज़ को इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा स्टैंड बना सकती हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो यहाँ पर ना हम लेंगे बारीक वाला कद्दूकस और अदरक। अदरक को कद्दूकस कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब आधा छोटा चम्मच के करीब मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए। अब ये क्या बनाने वाली हूँ वो ज़रूर देखिएगा। इसको अगर आप यूज कर लेंगे, अगर आपको भी प्रॉब्लम है ये वाला ना, तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब लेंगे आलू। आलू को छीलना नहीं है, बस छिलके के साथ ही इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। तो आलू 1 चम्मच के करीब होना चाहिए, ठीक है। आधा चम्मच अदरक और 1 चम्मच आलू। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच रेड चिली। तो यहाँ पर मेरे पास ये चिली है जो तीखी है, ऐसा नहीं है कि तीखा नहीं है, तो तीखा वाला ही लीजिएगा एकदम। 1 चम्मच के करीब मिर्ची को आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। अगर लाल मिर्ची नहीं है तो आप यहाँ पर हरी वाली मिर्ची को भी कूट कर डाल सकती हैं, 1 से 2, ठीक है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे आपको साइड में रख देना है। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा आटा। आटा को गूँथ लेना है और उसमें थोड़ा घी लगाकर मसल के थोड़ा सा चिकना कर लेना है। अब आप सोचोगे क्या पराठा बनेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, पराठा नहीं बनाएंगे। चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आटा को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड मत गूँथिएगा। उसके बाद इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे, 4 लोई काफ़ी रहेगा। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेंगे ऐसे। तो सारे लोई को इसी तरीके से कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें से कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ना इसकी फिलिंग करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और फिलिंग करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो अंदर का फिलिंग है ना वो ऊपर नहीं लगे आटे पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी अगर पॉसिबल है तो थोड़ा बचा के करिएगा इस तरीके से। तो सारे को हम इस तरीके से फिल कर लेंगे,
ये लिखिए, ये हमारा गोल ही बन के तैयार हो गया। ऐसे गोल गोल ही आपको बनाना है। आप चाहे तो थोड़ा सा चपटा भी कर सकती हैं, शेप अपने हिसाब से। चेस इसमें ना शेप कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब ये बन गया हमारा गोली, यानी फिलिंग वाला गोली बन गया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब क्या सोच रहे हो ना, क्या इसको प्रीति पका ही देगी क्या? हाँ हाँ, इसे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको आँच दिखाना है। तो बस जाली पर रख कर इस तरीके से इसको एक साइड से पका लें। उसके बाद जब इसमें इस तरीके से हल्का हल्का ब्राउन हो जाए, फिर आप इसे इस तरीके से पलट दीजिएगा, यानी दूसरे साइड से भी अच्छे से ये ब्राउन हो जाए। अंदर तक पकाना नहीं है हमें, सिर्फ ऊपर से हल्का से इसको ड्राई कर देना है, ताकि ये दबे नहीं तुरंत और ये चिपके नहीं कहीं, ठीक है। और इस तरीके से सेक लेंगे ना तो ये देखिए एकदम ड्राई हो गया है। बस ऐसा ही करना है, बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा देसी घी लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। अरे यार, घी वगैरह लगा रही है प्रीति, कहीं ये खिलाने वाली तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आपको नहीं दूंगी। आप आओगे तो बढ़िया बढ़िया से रसगुल्ले दूंगी खाने के लिए, ये नहीं दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेडी हो गया है। चलिए देखते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड ये देखिए, मेरे जो स्लाइड की जाली है, जो स्टील की जाली है, उसे भी चूहे ने कट कर दिया है। मैंने वहाँ पर ग्लू गन से ग्लू डालकर उसे सील कर दिया है। और देखिए यहाँ पर ना, बस मैंने क्या किया, इसी गोली का इस्तेमाल करके उसे भगा दिया। एक दो बार आया और इसे खाया, फिर उसके बाद ना मेरे घर का रास्ता ही वो भूल गया। फिर अब चूहा नहीं आता है। तो आपके घर में भी अगर चूहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, दोबारा नहीं आएंगे। तकिया कवर को जब भी बेडशीट के साथ हम रखते हैं तो देखी होंगे कि जब हम लगाने के लिए लेते हैं तो वही वाला काम होता है। जब हम साड़ी पहनने के लिए लेते हैं तो ब्लाउज़ नहीं मिलता, वैसे ही बेडशीट लगाने के लिए लेते हैं तो तकिया कवर मैचिंग का नहीं मिलता है। तो आप भी मेरी तरह ऐसे ही गलती करेंगी तो ऐसा ही होगा, टाइम भी वेस्ट होगा ढूंढने में। तो आप क्या करें, जब भी आप बेडशीट को चेंज करती हैं, धोती हैं, सुखा लेती हैं, तो आप ना इस तरीके से जो तकिया कवर आप यूज़ करती हैं उसी के साथ रख दें, यानी एक तकिया कवर के अंदर इसे रख देना है। तो मेरे बेडशीट्स के साथ 5 तकिया कवर रहता है, ये गोल, और 4 ऐसे मतलब प्लेन वाले जो रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 तकिया कवर, 4 तकिया कवर उसके अंदर डाला है और बेडशीट, और 1 तकिया कवर के अंदर डाल दिया। इससे एक साथ मिल जाएंगे, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस तरीके का जो पिन रहता है, यानी क्लॉथ पिन जो रहता है, बस क्लॉथ में लगाने के लिए ही हम रखते हैं, है ना, कि डोरी पर से कपड़े गिरे नहीं, उड़े नहीं। चलिए इसका एक और इस्तेमाल करके अपने किचन के सुविधा को बढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए आपको डबल साइड टेप लेना है और पिन के ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद दीवार में इस तरीके से आप चिपका दीजिए। अब इसे ऐसे चिपका देंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप इसे वॉशरूम में भी, अपने वॉश बेसिन के ऊपर भी लगा सकती हैं, किचन सिंक के ऊपर लगा सकती हैं, यानी जहाँ जहाँ हम हाथ को धोते हैं, हाथ को पोंछने के लिए टॉवल तो चाहिए ना, तो इस तरीके से आप लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कैसा लगा। तो यहाँ पर पहला टिप मेरा इस दूध से लेकर है। दूध ना जब भी हम बॉईल करने के लिए रखते हैं ना, तो हफ्ते में एक बार ये वाला जो प्रोसेस है ज़रूर हो जाता है। मतलब दूध को ऊपर आने और गिरने में कुछ सेकंड बस लगते हैं। मतलब बात वही आती है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो मेरे साथ ऐसा जल्दी से हो जाता है, मतलब बार बार होता है। मैं दूध को रखती हूँ और दूसरे काम में बिजी हो जाती हूँ, बस उतने में ही दूध ऊपर आ जाता है। तो फ्रेंड है, जो ये बचा हुआ दूध रहता है गिरा हुआ ना, तो इसे आप फिर से इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही साथ इसे क्लीन करना भी आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, क्योंकि इसको क्लीन करना ही बहुत ज़्यादा मुसीबत लगता है यार। फिर से पूरा गैस चूल्हा धो लो, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी किसी आलस लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है। दूध से ज़्यादा मुझे ये साफ़ करना झंझट लगता है। तो चलिए इसे उठाने का तरीका आपको बताती हूँ। इतना जल्दी से साफ़ हो जाएगा ना कि आप हमेशा इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको स्पॉन्ज लेना है और इस तरीके से देखिए इसे क्लीन कर लेना है। अब इसके अंदर पूरा दूध आ गया है। अब हमें इस दूध को फेंकना बिल्कुल नहीं है, इसका फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसे निचोड़ लेती हूँ एक बाउल के अंदर, और बाकी का दूध भी मैंने पहले से उठा लिया है। नीचे जो गिरा है उसे भी इस तरीके से करके निचोड़ लेती हूँ। अब ये लीजिए, ये दूध तो हमने निकाल लिया, दूध को साइड में रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा आपको डिश वॉश डिटर्जेंट कुछ भी गैस चूल्हा पर डाल देना है। उसके बाद स्क्रब से इस तरीके से स्क्रब कर लेना है हल्के हाथ से। फिर क्या, बस पानी लगाकर इसे अच्छे से पोंछ लीजिए।
वही स्पॉन्ज से पोंछ लीजिए। स्पॉन्ज वाला स्क्रबर अगर आप ख़रीद रही हैं ना तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे को कुछ ही मिनट में साफ़ कर लिया। अब हम ये जो दूध है ना इसका इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पर आधा कटोरी मैंने दूध लिया था, इसमें ना 4 से 5 गुना ज़्यादा डालना है पानी। तो यहाँ पर मैं इसमें 2.5 कटोरी पानी डाली हूँ, यानी 5 गुना ज़्यादा दूध का। ध्यान रखिएगा इससे कम नहीं डालना है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखनी है, ठीक है। अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज़ डालेंगे, और यहाँ पर ना मैं इसे गर्म नहीं कर रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि गर्म करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें एकदम इसको ठंडा इस्तेमाल करना है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच ना हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर में एंटीसेप्टिक गुण रहता है जो हमारे स्किन, हेल्थ और पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है और देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे ले चलते हैं यूज़ करने के लिए। आपको इसे सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 बार ही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि रोज़ दूध गिरे और रोज़ आप इसे डालते जाएं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगी तो नुकसान भी हो जाएगा। तो आपको नुकसानी बिल्कुल नहीं करनी है। आप जो अपने बालकनी में पौधे लगाई हैं, ज़मीन पर लगाई हैं, गमले में लगाई हैं, उसमें इसे डाल दीजिए। एकदम हरा भरा रहेगा, फूल पत्ते बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। आप इसे तुलसी के पेड़ में भी डाल सकती हैं, फूल के पेड़ में डाल सकती हैं। यकीन मानिए फ्रेंड, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है आपके पौधों के लिए, और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अगला टिप मेरा कंघी को लेकर है। जब भी हम नया कंघी लेके आते हैं ना तो इसका जो ये कॉर्नर रहता है ना बहुत ही ज़्यादा साफ रहता है, और ये नुकीला होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे सर में चुभता है, लगता है। तो हम सोचते हैं इसे कैसे यूज करें कि लगे नहीं। तो उसके लिए ना आप क्या करें, एक नेल पेंट ले लें और इसके ना नुकीले वाले हिस्से पर इस तरीके से लगा दें। आप किसी भी कलर का ले सकती हैं, या फिर अगर आपके पास कंघी के कलर का है या ट्रांसपेरेंट है तो आप वो इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिखेगा नहीं। 5 मिनट के लिए रख दे, जब सूख जाएगा कंघी इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी आपको सर में नहीं लगेगा। जब भी हम बिंदी लगाते हैं ना तो अगर बिंदी पत्ते में ज़्यादा टाइम तक रह जाती है ना तो ये प्रॉब्लम आपने बहुत ज़्यादा फेस किया होगा। अभी तो यहाँ पर जो मेरे पास बिंदी है ना ये प्लास्टिक के ऊपर चिपकी है। आपने देखा होगा कुछ बिंदी रहती है जो डायरेक्ट पेपर पर ही चिपकी रहती है, तो उसे जब हम निकालते हैं ऐसे ना तो उसके साथ में पेपर भी फट के आ जाता है, मतलब गोंद आता ही नहीं है, पेपर ही फट जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपके पास वही बिंदी है तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, बिंदी को निकालने से पहले ही बिंदी के पत्ते को ना फ्रिज में रख देना है 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ, 2 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। अगर फ्रिज में रख रही हैं तो 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा। अब हम इसे 2 मिनट में निकाल लेंगे। उसके बाद जब आप ना बिंदी को निकालेंगी ना तो पेपर फट के नहीं आएगा, सिर्फ ग्लू और बिंदी ही आएगा हाथ में, यानी इस तरीके से क्लीन बिंदी आपको मिल जाएगा। तो ये आइडिया बहुत ही यूजफुल है। आप बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सारे आइडिया में से कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे खुशी होगी। अब अगला टिप मेरा झाड़ू को लेकर है। फ्रेंड, जब भी हम झाड़ू नया नया लेके आते हैं ना तो उसमें से फूल बहुत ज़्यादा निकलता है। और यहाँ पर देखिए ये जो झाड़ू है ना ये काफ़ी पुराना है, मतलब 3 महीने तो लगभग हो ही गए हैं, मगर फिर भी झाड़ू में से फूल गिरते ही रहता है। क्योंकि मैंने ये वाला टिप ना इसके ऊपर ट्राई नहीं किया, बहुत ही बढ़िया ये रहता है। अगर आप एक बार कर लेंगी ना तो आपको ये झंझट फेस नहीं करना पड़ेगा, ये जो मुश्किल काम है ना आसान हो जाएगा। फ्रेंड, आपने देखा होगा कि जो झाड़ू में से फूल है ना वो काफ़ी टाइम तक गिरते रहता है, जितना घर साफ़ नहीं होता उससे ज़्यादा गंदा ही हो जाता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से आयरन को गर्म कर लें, उसके बाद ना झाड़ू के ऊपर इस तरीके से चलाएँ, मतलब आप देख सकती हैं ऐसे ही घुमाना है, आगे से पीछे की साइड मत ले आइएगा, नहीं तो होगा ये कि झाड़ू टूट जाएगा। और इस तरीके से अगर सही तरीके से करेंगे ना तो बिल्कुल भी झाड़ू नहीं टूटेगा, और आपका जो झाड़ू है ना वो बहुत ही अच्छे से फूल को छोड़ देगा। और मतलब 2-3 बार अगर इसे कर लेंगी ना उसके बाद आप देखेंगे आपके झाड़ू में से बिल्कुल भी फूल नहीं निकलेगा। मैं अभी आपको इसमें से निकाल के दिखाती हूँ, नया झाड़ू नहीं है मगर मैं ना इसी में से निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि ना इसमें भी बहुत सारे फूल हैं। मैंने ये तरीका इस पर ट्राई नहीं किया था, इसके लिए आप करके देखेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो जब ये
लगे आपको कि गर्म हो गया है झाड़ू और इसमें से फूल गिरना शुरू हो गया है ना, तो आप क्या करें, एक पुराना कंघी ले लें। पुराने कंघी का इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके जो मोटा वाला हिस्सा है ना, यहाँ से आपको इसमें कंघी करना है, पतले वाले हिस्से से मत करिएगा। आपको लगता होगा ना झाड़ू टूट जाएगा, नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं टूटेगा आपका झाड़ू, बल्कि जितने भी फूल रहेंगे ना बड़े आसानी से निकल जाते हैं। यहाँ देखिए इतना पुराना झाड़ू है, फिर भी आप देख सकते हैं कितना सारा फूल निकल रहा है, ये देखिए। और यकीन मानिए ये 2 से 3 महीने पुराना झाड़ू है, बिल्कुल भी नया नहीं है, और मैं इसे रेगुलर इस्तेमाल भी करती हूँ। और देखिए इतना सारा फूल निकल गया है। तो जब पुराने झाड़ू से इतना निकल सकता है, तो नए झाड़ू में से आप 2-3 बार बस करेंगे, हमेशा के लिए आपका झाड़ू एकदम क्लीन हो जाएगा। अच्छा, झाड़ू बहुत जल्दी टूटता है, बहुत लोगों का शिकायत रहता है ना कि झाड़ू जल्दी टूट जाता है, किनारे से बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। तो आपको एक बढ़िया ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपका झाड़ू ना सालों क्या 2 साल 3 साल तक चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ज़्यादातर झाड़ू ना यहाँ से टूटता है, जहाँ पर ये तार से बंधा रहता है ना, वहीं से। तो उसे अगर सील कर देंगी ना तो बिल्कुल भी झाड़ू नहीं टूटता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक पॉलीथीन ले लेना है, पतला वाला पॉलीथीन लीजिएगा, और ज़्यादा जाड़ा वाला मोटा वाला मत लीजिएगा, ठीक है। और उसे ना इस तरीके से फोल्ड करना है लंबाई में, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको वैसे ही करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना 2 से 3 बार इसे फोल्ड कर दिया है। अब इसका जो किनारे वाला भाग है ना, जो हैंडल वाला हिस्सा रहता है ना, उसे आपको पहले झाड़ू पर इस तरीके से लगाना है। ये देखिए ऐसे, ध्यान से देखिएगा, वीडियो एकदम आसान है इसे करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए अब इस तरीके से आपको लगाना है। उसके बाद ना इसे टाइट लपेटना है, थोड़ा टाइट करके लपेटिएगा, ऐसा एकदम ढीला मत छोड़िएगा। टाइट रहेगा जितना, उतना अच्छे से ये फिक्स होगा। अब यहाँ पर जो एंड वाला पार्ट है, इसे हमें चिपकाना है। तो आयरन को गर्म करिए हल्का सा, और इस तरीके से इस पर चिपकाइए। बहुत ही अच्छे से सील हो जाता है दोस्तों, इतना अच्छे से ये चिपक जाएगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने खुद इसे अपने हाथों से बनाया है। और फिर झाड़ू को राउंड राउंड घुमाते जाएं और इसे अच्छे से चिपकाते जाएं, ये एकदम झाड़ू में फिक्स हो जाएगा। अगर हैंडल के कलर का पॉलीथीन है तो और भी अच्छा है, मगर पॉलीथीन पतला लेंगी तभी काम होगा, ज़्यादा मोटा वाला मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं, बैंगन में जो माचिस की काड़ी रहती है, यानी माचिस की तीली रहती है, उसे लगाने से क्या होता है। तो फ्रेंड, हम बैंगन को जब हम लेते हैं तो हम इसे भूनते हैं भरता वगैरह बनाने के लिए। यूपी बिहार से जो होंगे उनको पता होगा, बैंगन का भरता, चोखा और बाटी यानी लिट्टी जिसे बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, कौन कौन पसंद करता है और कौन कौन यूपी बिहार से है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से ना आप बैंगन को अच्छे से धो लें, फिर तेल लगा लें। तेल लगाने से बैंगन जल्दी भुन जाता है, छिलके भी आसानी से निकल जाता है उसका। तो आप ना इसे तीली को इस तरीके से लगा कर उसके बाद लहसुन को इसके अंदर डालेंगी ना, तो लहसुन बहुत ही आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, लहसुन को डालते टाइम ध्यान रखना है, उसके पीछे वाले हिस्से को पहले डालिएगा तो बड़े आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। कभी कभी चाकू वगैरह नहीं मिलता है ना, तो आप ना इस माचिस के तीली से भी ये काम कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।